नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एकेडमी क्लासेस में। हमने इससे पहली वाली वीडियो में HCF को देखा था। आज हम लोग इस पार्ट 2 में LCM को देखने जा रहे हैं। हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अगर कहीं पर जिसको भी प्रॉब्लम है यहाँ पर देखिए वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ये समझते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम मतलब लासा, और लासा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब ये होता है ऐसे नंबर उठाए जाएं, जैसे मान लो हमको 2 नंबर दिए गए हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर 4 और 6 लिखा है, तो इन नंबरों को मिलाकर एक ऐसा नंबर बनाया जाए, वो छोटा से छोटा नंबर हो, संख्या हो, जिससे ये दोनों क्या हो, बराबर बराबर, ये दोनों संख्या उसको बराबर बराबर भागों में बांट सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा। हम लोग पहला क्वेश्चन जैसे लिखे हैं 4 और 6, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे गुणनखंड करेंगे, वो भी ऐसी संख्या से करेंगे जो ऐसी संख्या हो जो इन दोनों को काट भी सके। तो क्या करना है, जैसे हमने पहले 2 उठाया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 और 3 को काट सके। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अलग अलग काटना चालू कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग पहले छोटी मतलब 2 से पहले काट लेते हैं, 2 एकन्नम 2 और 3 को ऐसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 1 आ गया है, यहाँ पर भी 1 लाना है, तो हम लोग क्या करें, इसको 3 से काटेंगे। तो 3 एकन्नम 3। अब जब दोनों ही 1 1 आ गए तो हमारी पूरी संख्या कट गई है। अब इसमें हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होता है, जितने भी पहले हमने संख्या मतलब कटी है ये, इनको पहले हम लोग गुणा के रूप में लिख लेंगे, 2 और 2 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई करा लो, मतलब गुणा करा लो, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। मतलब ये हुआ कि इन दोनों संख्या से हमको एक संख्या प्राप्त हो गई है। अब ये जो संख्या प्राप्त हो गई वो हमारी छोटी से छोटी संख्या है, जो कि इन दोनों से कटेगी। अगर 4 से मान लेते हैं, हम इस संख्या को 4 से काटते हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि 4 तिहाई 12, ये पूरी संख्या कट गई। इसी प्रकार इसी संख्या को अगर हम 6 से काटते हैं तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगी, 6 दूनी 12, दोनों कट गई। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल सटीक आया है। तो इस क्वेश्चन के करने के बाद हम लोग को थोड़ा कम समझ में आया होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल रखा है 18 और 27, इसका भी गुणनखंड करेंगे। पहले हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये संख्या 3 से दोनों कट जा रही हैं। हम लोग फिर 3 से काटेंगे, पहले 3 छंग 18 और 3 नवा 27। अब कौन सा नंबर है जो दोनों काट सकता है, 3 है। 3 ऐसा नंबर है जो दोनों काट सकता है, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। अब हम 2 और 3 आ गए, अब कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके, तो इसलिए हम लोग क्या करें, इसको अलग अलग काटेंगे। अब 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 3 वैसे नोट कर देंगे। यहाँ पर 1 आ चुका है, यहाँ पर भी 1 लाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। अब दोनों ही 1 1 आ चुके हैं, इसका मतलब हमारा गुणनखंड पूरा हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता है, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, उसी प्रकार इसको भी क्या करेंगे, गुणा के रूप में लिख लेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, गुणा कराते हैं, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 तिहाई, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 54 आ जाएगा। अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि क्या ये 54 ये दोनों संख्या से पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम लोग इसको 18 से काटेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 3 आएगा, और अगर हम इसको 27 से काटते हैं तो हमारा आंसर 2 आएगा। इसका मतलब ये संख्या दोनों से कट रही है, इसका मतलब हमारा एलसीएम 54 ही होगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो हमने लिखा है 20 और 35, इसका भी क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये 5 से कट जा रहा दोनों, तो 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35। अब ये संख्याएं अलग अलग कटेंगी, तो इनको पहले हम लोग 4 से अगर कट रहा तो 4 से काट दो डायरेक्ट, कोई बात नहीं। अगर अकेले काट रहे हो तब इसको ऐसे नोट कर दो, इसको 7 से काट दो 51 बार,
अब दोनों ही एक एक आ गए, मतलब हमारा गुणनखंड हो चुका है। अब हम लोग इसका एलसीएम लिख देते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, पहले इसको क्या करें, गुणनखंड के रूप में ऐसे गुणा में लिख लिया जाएगा, उसी प्रकार इसको भी गुणा के रूप में लिख लेते हैं। 5 और 4 और 7, 5 चौको 20 और 20 सत्ते 140, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं, क्या 140 ये दोनों संख्या से पूरा पूरा कट रहा है। अगर हम 20 से काटेंगे तो 140 आराम से कट जाएगा, और अगर 135 से 140 से काटेंगे फिर भी 140 कट जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आया है बिल्कुल सही आया है।